नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए की विजिट पे गए हैं तब से लगातार ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि इन दोनों की जो दोस्ती है ना, वो यूं लगता है पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से चलती आ रही है। बट यहां पर हमें समझना होगा कि ये सारा बिजनेस है ट्रांजैक्शनल। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप बात किया करते हैं वो होती है मागा से रिलेटेड। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमें बनना है आत्मनिर्भर। तो दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो ऐसे में एक इंटेलिजेंट अप्रोच अपनाई यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और वैसे देखा जाए ना तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी जी की प्रेजेंस में कई बार ये बात बोल चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि ये दोनों के दोनों है ना बिजनेस माइंड के साथ में डील किया करते हैं। तो मोदी जी ने यह कह दिया कि भाई हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो क्यों ना मागा और मीगा को मिलाकर के एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो। और इस बात को लेकर के सीधी बात है, देखो दो बिजनेसमैन जब बैठते हैं ना, एक तरफ गुज्जू भाई बैठे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद भाई जबरदस्त बिजनेसमैन, तो दोनों जब बैठते हैं और जब एक दूसरे के बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो बिजनेस वालों की इतना ही चाहिए होता है और ये सेट हो गया इनका मामला। अब आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से ग्रेटफुल मैनर में एड्रेस करते हुए कहा गया है। और उसी चीज को, ग्रेटिट्यूड को शो करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी कहा कि देखो जी, हम विकसित भारत को लेकर के चल रहे हैं, तो हम मीगा और यूएसए मागा, तो क्यों ना एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर चला जाए। वैसे देखा जाए तो दोनों ने आज वैलेंटाइंस डे के अगर बात करें, वैसे तो कल 13 फरवरी की बात है ये, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रॉपर बुक तैयार की। बुक का नाम रहा आवर जर्नी टुगेदर, और वो बुक यहां पर गिफ्ट की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और उसमें बहुत सारी अपनी पास्ट का जो पिछला 4 साल का टेन्योर गया था 2017 से 20 का, उसकी पूरी मेमोरीज को इकट्ठा करके और वहां पर शो किया। आप देखोगे उसमें हाउडी मोदी जैसे शो से लेकर के नमस्ते ट्रंप जैसा शो भी वहां पर इंक्लूड किया गया। दैट मीन्स दोनों के दोनों अपनी पुरानी दोस्तियां, पुरानी जो एक कहते हैं ना कि जो एक बॉन्डिंग है, उसको एक तरीके से रिवाइज करते हुए दिखाई पड़े। इसके साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखो कुछ एक्शन बड़े कड़क भी लिए गए हैं जो कि मोर और लेस इंडिया के लिए ठीक भी नहीं है। बट अगेन मैंने बोला दोनों बिजनेस माइंडसेट के साथ में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सुबह ही, मतलब कल का एक अपडेट था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अपना पॉइंट है वो क्लियर कर दिया। दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी कंट्री टैक्स जितना लगाएगा बोला हम भी उतना ही लगाएंगे। तो ऐसे में यहां पर इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां पर इशू क्या हाईलाइट हो रहा है कि जी देखो, हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए से $120 बिलियन का और हमारा एक्सपोर्ट है केवल $80 बिलियन। दैट मीन्स इंडिया जो है वो $40 बिलियन सरप्लस में है, हम नुकसान में है। तो इंडिया को हमसे सामान खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए साथ साथ में जो भी टैरिफ इंडिया लगाता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट को अंदर आने से पहले इंडिया के द्वारा टैक्स लगाया जाता है 30, 40, 60, 70 जितना परसेंट बोले उतना भी हम रेप्लिकेट करेंगे। तो यहां पर देखो डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना क्लियर है। एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि यहां पर इंडिया जो सरप्लस में है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक जो प्रपोजल दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अब यूएसए पे रिलाई कर सकता है, क्योंकि यूएस अपने खुद के यहां पर ड्रिलिंग करेगा, जिसमें कोल की माइनिंग भी करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। अदरवाइज गैस और क्रूड ऑयल तो जबरदस्त तरीके से हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में हम एनर्जी के लिए यूएसए पे बहुत ज्यादा रिलाई करने वाले हैं। बट अगेन मैं बता दूं कि दोनों का हैंड इन हैंड वाला मामला है, दोनों की रिलेशनशिप बड़ी गजब की है। अब यहां पर मैं इंपॉर्टेंट 10 बातें बताने वाला हूं जो इन दोनों के बीच में फाइनलाइज हुई। नंबर 1 अगर देखें तो वो है ट्रेड से रिलेटेड बात। दोनों ने कहा कि हम 2030 तक $500 बिलियन ट्रेड को ले जाएंगे। अभी देखा जाए तो कितना हो रहा है दोनों के बीच में, $200 बिलियन का। बोलो इसको हम डबल से भी ज्यादा कर देंगे। नंबर 2, जो 26/11 का अटैक हुआ था ताज होटल मुंबई में, उसका जो एक कल्प्रिट है तहावुर राणा, बोला उसका एक्स्ट्राडिशन डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है। अब उसका केस इंडिया में चलेगा और जो भी विक्टिम्स है, विक्टिम्स की फैमिली है, उनको अब न्याय मिलेगा। नंबर 3, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो यूएस हर किसी को जल्दी से नहीं देता। ट्रंप ने क्लियर कर दिया जल्दी ही इंडिया इसको परचेज कर सकता है। नंबर 4 एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक
अंडर वाटर डोमेन की जो टेक्नोलॉजीज है ना, उसमें इंडिया ने अलायंस सेटल किया है यूएसए के साथ, और ये करने वाला दुनिया का इंडिया पहला कंट्री है जिसने यूएसए के साथ ये एंगेजमेंट किया। और उस अलायंस को बोला जाएगा ASIA, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। तो ये अपने आप में एक बड़ी गजब की ब्रेक थ्रू यहां पर कंसिडर की जा रही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, दैट इज IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पर इंडिया सीधा कनेक्ट लेगा यूरोप तक थ्रू मिडिल ईस्ट, जिसमें रेल, रोड, वाटर, हर तरीके के कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी। इसको पुश करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको आगे ले जाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक और स्ट्रॉन्ग एनफ कंडीशन क्रिएट होगी जहां पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चैलेंज का सामना करेगा। फिर बात आती है छठे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की, दैट वाज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियर डील हमारी पहले ही मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हो गई थी, बट वहां पर कुछ ऐसे स्कोप्स थे जिसके चलते हमारे यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो उसको इंश्योर करने की डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कह दी। सातवां पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई मैं तो ड्रिल बेबी ड्रिल करूंगा, तो आपको इंपोर्ट बेबी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। और फिर बाद में आठवीं इंपॉर्टेंट अपडेट जो आई इन दोनों की मीटिंग के तहत, दैट वाज रिलेटेड टू मिलिट्री सेल्स। भाई सीधी बात है, दोनों कंट्रीज के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पहले भी 10 साल का डिफेंस पार्टनरशिप तैयार होने वाला था, बट बीच में आपको पता है जो बाइडेन रिजीम आ गया, तो कोई बात नहीं, पर फिर भी यहां पर ये फाइनल होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा दोनों कंट्रीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई पड़ रहा है, दैट इज रेडिकल इस्लामिज्म। वैसे देखा जाए तो इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट था वो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रिजीम के टाइम पे भी बहुत हाईलाइट हुआ, अब अगेन वो रीसरफेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दोनों चैलेंज करेंगे उसको प्रॉपरली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा एक दो और अपडेट दूंगा मैं। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में जो क्वाड का रोल है ना, उसको डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा पुश करने वाले हैं, और इंडिया की नेक्स्ट, ये क्वाड की नेक्स्ट समिट इंडिया ही होस्ट करने वाला है। इसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज को भी प्रमोट करने की बात हो रही है। आपको पता है ना कि रिसेंट टाइम में जिस तरीके से डंकी मार के जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से गए हैं, उन लोगों को डिपोर्ट किया गया है इंडिया में, तो उसको तो रोका जाएगा, बट प्रॉपर मैनर में स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका जो जाना है उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिलेशनशिप सेटल होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको बोला जा रहा है ट्रस्ट, TRUST, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। दैट मींस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बीच लेकर के दोनों के बीच में और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये 10 इंपॉर्टेंट और एडिशनल 2 और पॉइंट ऐड कर दिए, तो 12 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर विजिट से हम पिक कर सकते हैं, और इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में भी मिल सकता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो रही है उसके लिए बहुत सारा आपके पास में कंटेंट भी रेडी हो गया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।